हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शराफत पठान और आज मैं एक आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि समाज सेवा करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए शिविर लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं नरेंद्र जी सुतार। तो नमस्कार भैया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों के लिए इतना भला कर रहे हो और समाज सेवा कर रहे हो। तो दोस्तों, ये है नरेंद्र जी सुतार जो कि जन कल्याण के लिए, लोगों का भला करने के लिए निःशुल्क शिविर यहाँ पर आयोजित करे ग्राम पंचायत में। तो नरेश जी, सबसे पहले मेरा आपका एक सवाल रहेगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो और ये चीजें आपको कैसे दिमाग में आई और किस लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। सरबत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और मुझे इस योग्य समझा। पधारे आप। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, मैं एक छोटा सा गांव है मेरा, अरावली की तलहटी में बसा करनवा, जी जी जी। यहाँ से वहाँ का रहने वाला हूँ, सुथार हूँ और नरेंद्र नाम है मेरा। और मेरे पिताजी एक सरकारी टीचर है और एक सामान्य परिवार से हूँ। जी कोई बड़ी बात नहीं है कि जी कुछ जी भी। और बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी जी जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है जी। और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो नरेंद्र जी बताइए, आपका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, ये शिविर लगाने के पीछे। सरबत भाई, मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे कई जनों की जो सरकार की योजना होती है ना, जी जी। अभी मेरे को जहाँ तक जानकारी 113 योजनाएं हैं सरकार अच्छा। की। जी अगर व्यक्ति या कोई भी गांव का प्रतिनिधि जो करता है ना, वो खाली सरकार की योजनाएं लोगों को दे देना, वो बहुत बड़ी बात होती जी है। जी एक बार विकास की ओर नहीं भी जाए ना, सरकार की खाली योजनाएं दे दे, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ जैसे एक उद्देश्य दिल में भाव था कि मैं सेवा करूं। अब सेवा करने के तरीके अलग अलग है। जी जी। मेरा बिल्कुल। तरीका था कि मैं हमेशा कुछ यूनिक ही करता हूँ। जी जी जी। लोगों को एक शौक लगे कि क्या कर रहा है, क्या है। जी तो मैंने ये चुना कि मैं ऐसा एक शिविर लगवाता हूँ जी जी। जहाँ लोगों के काम तुरंत हो सके। तो इसमें इस शिविर में जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसका मेरा एक ही है कि सरकार की जो योजना है ना, उन्हीं का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, सरकार की योजनाओं जी का। जी। भाई, राज पैसा दे रहा है बिल्कुल और सही। जो इसके लाभार्थी है उसको दे रहा है। मैं उसको खाली कड़ी के बीच में, कड़ी की तरह बीच में जो है ना, काम कर रहा हूँ खाली। अच्छा अच्छा। और ये सब मैं स्वयं मेरे दिमाग से जितना हो सके वैसा लोगों को बुला बुला कर अपना ये जो उनका जो हक है जी वो जी। उनको दिलवा रहा हूँ। तो तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि इसमें आप क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं इस शिविर में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो बुजुर्गों के लिए है ना, जी जी उसमें जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन की एक व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। जी जी उसमें बहुत सारी जैसे महिलाएं भी होती है, पुरुष वर्ग भी है। तो एक तो उनके लिए नया आवेदन है, उसमें एक प्रक्रिया होती है थोड़ी, महीने 2 महीने की। उसका सत्यापन भी हम लोग यहाँ से करवा देते हैं और पंचायत में थोड़ा उनको कह खिला के जो इसके लाभार्थी हैं उनको दिलवाना होता है हमारा। जी जी। दूसरा ये है कि जिसका सत्यापन बाकी है, आज जैसे सत्यापन के लिए कोई भी ई मित्र वाले के पास जाएगा ना, सत्यापन 50 रुपए तो टोकन कटता है और जी ऊपर वो जितने पैसे लेता है वो उसके हिसाब से लेता है। सरकार ने एक दर तो तय कर रखी है, फिर भी वो कई जगह मनमाने ढंग से ले लेते हैं और कई जगह नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पूरा निःशुल्क है जो मतलब पैसा सत्यापन। आपको मैं किसी को नहीं देना। 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ मेरे कैंप क्या में। बात और है। जो लोग आ रहे हैं सबका काम करके भेज रहा हूँ। किसी के खेत के पैसे हैं जो 8,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दे रहे हैं, जी जी जी। 8,000 रुपये उनके आ रहे हैं। कोई दिक्कत है तो वो हमारे यहाँ चेक करवाते हैं, कोई इशू है तो हमको बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से वो काम होगा। तीसरा जो है पालनहार योजना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिसके पिताजी की डेथ हो जाती है, अब महिला घर रहती है, तो उसके जैसे विधवा पेंशन हम जुड़वाना है, उसको जानकारी नहीं होती, हम जानकारी देते हैं। और बच्चों के पढ़ने के लिए पालनहार से राज पैसा देता है। जी जी जी। वो पैसे कैसे दे रहे हैं, क्या है, तो उसका सत्यापन है, कुछ चेक करना तो वो है। और जीरो बैलेंस में जो बैंक अकाउंट है एसबीआई में खुलता है, ठीक है साहब। और ये तारबंदी है, फव्वारा है, ये भी जो योजना है, लोगों के आज खेत पड़े ऐसे सूने पड़े, जी फसलें जी खराब होती है, जो जैसे कि आवारा पशु अंदर घुस जाते हैं, उसके लिए तारबंदी की योजना है। उसमें 1 लाख रुपए में 35 से 40 हजार रुपए, जैसे उसका कोई रेशियो है वैसे, वो सरकार एक सब्सिडी दे रही है। तो कई जनों को पता है, कई जनों को है भी नहीं। इस शिविर के माध्यम से और जागृति ला रहे हैं हम जी लोग। एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 25 लाख का बीमा है। जैसे सरहद भाई, आप अगर बीमार पड़ते हो और आपके पूरे परिवार के वो जन आधार से कर रखा है, जी जी। तो आप ये मानो कि आपको जो हॉस्पिटल में जरूरत पड़ रही है ना, 25 लाख तक जितने जन आधार में नाम है, सबके आपके इलाज का खर्चा जो सरकार है राजस्थान की वो पे करेगी। और जो आयुष्मान कार्ड है उसमें जैसे प्रधानमंत्री जी का 5 लाख का बीमा है, वो संपूर्ण भारत में चलता जी है जी बड़े बड़े हॉस्पिटलों जी में। जी तो 5 लाख की व्यवस्था सरकार ने भी कर रखी है, केंद्र सरकार ने। जी जी।
तो वो भी व्यवस्था लोगों को हम लोग दे रहे हैं। किनके तो आप बताओ, मैं आपको बताऊं कि कई जनों के तो हो रखा है, अच्छा, लेकिन आपके उनको हो पता रखा है, नहीं आपको पता नहीं है। पता नहीं पर है। आप हमारे शिविर में आते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो इसमें लाभार्थी था और मैंने वहाँ 80,000 लाख रुपए का पहले जो इलाज कराया, वो एक जी, कर्जा जी। लेके मैंने करवाया था। अगर मैं जागृत होता तो शायद वो कर्जा नहीं लेता। नहीं लेता। तो ऐसे जो हैं लोग जो वंचित हैं, उनको हम लोग फायदा भी देते हैं और इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और जी, सेवा कर रहे हैं। जी, जी। तो चलिए और भी सवाल इनसे हम करेंगे। तो अभी हमें बताइए, ये इस शिविर को आप जब से लगा रहे हो, ठीक है? तो इसमें आपका अनुभव क्या रहा? कैसे-कैसे लोग आपके पास आते हैं? जैसे जैसे अभी आपने बताया मुझे कि किसी को पता भी नहीं होता, जैसे मैं ही मेरा ही ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन-सी मतलब कौन-सी सेवा मेरे मतलब जो भी सरकार की योजना होती है, कौन-सी चालू, कौन-सी बंद है, मुझे नहीं पता है। हुक्म। तो इसमें आपका अनुभव क्या रहा? कैसे-कैसे लोग आपसे मिलते हैं और कैसी-कैसी बातें देखो, करते हैं? अनुभव तो मैंने आपको पहले बताया जी, कि जी। उसमें जैसे कि एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताया ना कि आपका बीमा हो रखा है, जी, 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 जी। आप उसमें लाभार्थी हो पर आपको पता नहीं पता है। नहीं है। तो एक तो वैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास, जी, जी, जी। तो वो जब हम उनको बताते हैं ना, जी, जी, तो जी। उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट आती है। जैसे मेरा ही अभी रियल बता रहा हूँ। जैसे जो बुजुर्ग कोई महिला आती है जी, जी, या जी। जो कोई माता या हाँ। जो भी बुजुर्ग आते हैं, जी, जी। जब उनको ये चीजें हम लोग बताते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। जी, और जी। वो जो खुशी का जो आनंद है ना, हमें भी बहुत मतलब सुकून मिलता है सुकून कि मिलता है भाई मुझे। आज हम लोग ये सब कर रहे हैं कर रहे तो हैं। हमारा सफल है। मतलब आप दुआ इसमें लेना चाहते हो लोगों की, सीधी-सी बात ये है ना? भले वो देखो जी, जो जी। है अब जी, मालिक यहाँ भी वो देता है। इंसानी जीवन है, तो हम जी, लोग चाहिए कि सेवा का भाव अपने दिल में हो दिल में उसे। हर प्राणी के लिए। तो वो एक है, तक एक तो वो है। दूसरा ये है कि है ना, छोटी सी काम के लिए, जी। जैसे कि हम एक शिविर लगाया था, मैं एक बार नाम आपको नहीं बताऊंगा जी, जी, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। हर चीज का एक हाँ, जी, होता है, जी। किसी का अपन। प्राइवेसी रहती है। तो जैसे एक जगह शिविर लगाया था, एक माता जी थे, उनका पेंशन का सत्यापन जो है ना, जी, जी। वो बोले तो आप मानो कि खाली एक साइन बाकी है। जी, अगर जी। वो साइन हो जाए तो 15-20 दिन में उनका वो हो जाएगा अपडेट और पेंशन शुरू हो जाएगी। संबंधित जो पंचायत लेवल पे जो अधिकारी होते हैं ना, जी, उसको जी। खाली टल्लाते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। टल्लाते हैं खाली उसको। जी, जी। अब उस शिविर में भी ऐसा हुआ, जी, जी, वो जी। आए, वो 6 महीने से वो घूम रही है जी, 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 महिला, जी। बुजुर्ग थी, आप जी, जी, बताओ, जी। उनके कोई हस्बैंड भी नहीं है, कोई बच्चा-वच्चा भी नहीं था। जी, 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 जी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे शिविर में आए तो संबंधित जो भी अधिकारी के थे, उन्होंने हमको बताया, हमने उनको कहा कि भाई जो देखिए, शिविर सब जगह लग रहे हैं, बिल्कुल सही। कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, पर कोई ऐसा निकल जाता है निकल जाता, है निकल ना? जाता। तो वो खाली टल्ला रहा है उसको। चल रहा है। हमने उसको एक ही सवाल पूछा कि इस महिला की जगह आपकी माताजी होती तो क्या करते हैं? जी, जी, सही आपकी बात। माताजी अगर ऐसे 6 महीने से घूम रही होती तो क्या करते? और मैं ये बात मदन जी को बोलूँगा, विधायक साहब को बोलूँगा तुम्हारे लिए, तुम ऐसे जनता को परेशान करते जी, हो। जी। तो आप मानो वो कागज़ लेके फटाक से उन्होंने साइन करा। एक मात्र 30 सेकंड नहीं लगे उस जी, जी। महिला का काम में। और ये और बात वो जो महिला है ना, वो मेरे को बहुत सुकून मतलब और अच्छा लगा। नरेंद्र जी, ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है, इसलिए मैं आपको कुछ मेरा अनुभव बताना चाहूँगा हुक्म। कि मेरे फादर ऑफ हो गए थे। हाँ, आप मानोगे पेंशन कितने महीने में बनती है मम्मी की? बन देखो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद बननी चाहिए। 4-6 महीने में। हाँ, मैं 3 साल घुमा उसके बाद, ये 3 अरे साल, बाप रे! और 3 साल के बाद जब मैंने कार्रवाई की, हुक्म। तब मेरी कहीं जाकर बनी है। तो ये अनुभव मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरे साथ जब आप भी थी बता रहा आपका। तो इसके लिए ये आप ऐसे कोई भी अगर जैसे हो जिसकी पेंशन नहीं बन रही है ऐसी चीज़ों में, तो एक बार नरेंद्र जी से ज़रूर कॉन्टैक्ट तो करें। कोशिश हम लोग पूरी करते हैं। जी, जी, जी। और जैसे कागज़ में कोई दिक्कत है आपके, जी, जी। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने आप मेरे पास आए, कागज़ दिए जी, कि जी। साहब मेरी पेंशन ये शुरू जी, करवानी जी। है, ऐसे-ऐसे, और मैं आपको कहूँ कि अभी नहीं होगी, आप जाओ। जी, जी, जी। इससे बेटर है कि मैं आपको समझाऊँ ना कि नहीं समझा। होगी तो क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कारण बताओ। आपकी एज अभी कम है, जी, जी, आप जी। उस फैक्टर में नहीं आ रहे हो, जी, जी, वो जी। कारण बताओ अगले कारण वाले को। कारण बताने से क्या होगा कि उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे टल्ला दिया है। जी, जी, बिल्कुल सही। और कुछ अधिकारी क्या होता है कि वो आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, वो ऐसा पकड़ा कहते दिया हैं उसको। सीधी। अब वो उसके दिमाग में बैठ गया कि ये मेरे नहीं कर रहा है, मेरे नहीं करा सही। मतलब नहीं हो रही तो कारण बताओ कारण मेरा। बताओ। और ये जो शिविर हम लोग जो लगवा रहे हैं ना, इसमें मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग कुछ अधिकारी, उनको भी आप एक बार कारण बताओ, कारण नहीं हो बताओ रहा मत सीधी-सी, करो, मत करो। गलत काम नहीं करना आपने जी, को, जी, जी। कारण बताओ कि सर भाई आपका इस कारण से नहीं होगा बस। तो नरेंद्र जी, अब मेरा छठा सवाल ये था आपसे कि ये आप जैसे कर रहे हो, तो ये निःशुल्क क्यों? जैसे निःशुल्क किसी से पैसा नहीं ले रहे हो आप। अगर ई-मित्र में भी जाते हैं तो हर काम करने के 50-100 रुपए लेते ही लेता लेते है हैं, लेते है हैं। ना? आप निःशुल्क करने का कारण?
ये बताइए। देखिए, निःशुल्क करने का कारण तो एक है कि मैं सेवा के भाव से निकला हूँ। पहली बात जी, मैंने जी, आपको जी। पहले ही बता दिया था जी, कि जी, मैं जी। सेवा के भाव से निकला हूँ। जी, जी। अब मैं भी अगर ये से इस तरह से जाके गाँव में पैसे लूँ, जी, तो जी। मेरा निःशुल्क हुआ ही नहीं। निःशुल्क रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं जिस पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी, जी, जी। ठीक है। पहली बात तो ये है श्रावत भाई कि मैंने इस शिविर को जो ग्राम पंचायत में लगवाते हैं ना, कोई भिन्नता नहीं है, मतलब सबको हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस से हो, उनको भी हम भाव फैला के स्वागत है। आप पधारो, आपका तो शिविर है। आपका कहने का मतलब कि आप बीजेपी से जुड़े हो, तो ये बिल्कुल। क्या शिविर बीजेपी करवा रही है? नहीं, बीजेपी नहीं करवा रही। बीजेपी नहीं करवा रही है? देखिए, शिविर बीजेपी आयोजित नहीं करवा रही है, शिविर आयोजित कर रहा हूँ मैं स्वयं। अच्छा। लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी, जी, जी। मेरे जो प्रदेशाध्यक्ष है फिलहाल, जी, जी। मेरे जो विधायक है राणावत साहब, जी, जी, जी। इन लोगों को देखता हूँ कि ये पार्टी को मजबूत करने के लिए, जी, जी, जी। जैसे कि कोई, जैसे मैं विधायक साहब की बात करूँ, जी, जी। वो कई बार यहाँ जब दौरे पे होते हैं, 2-2 3-3 बजे सोते हैं। सुबह जी, 10 बजे उठना, खाने पीने का पता नहीं है, तो जी, वो जी। क्यों कर रहे हैं? जी, जी। भाई, एक बार एमएलए जीत गए पर क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं अपनी अपने पार्टी कल्याण। मजबूत हो, जी, जी। अपना क्षेत्र मजबूत हो, जी, जी, जी। है ना? तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उस उनके सहयोग में, जैसे प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, मदन जी राठौड़ है, सीएम साहब है, जी, जी, तो जी। छोटा-सा काम अगर ग्राउंड लेवल पर अपन भी करें ना, तो लोग, जैसे आपने बोला कि मैं 3 साल घूमा हूँ, हाँ। अगर वो काम आपका 1 महीने में हो जाता, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, कुछ सरकारें या अभी के जो पार्टी है, वो बहुत काम कर रही है, कुछ जो वातावरण है वो बदल गया है। जी, जी। तो निःशुल्क का मेरा एक ही था कि ये सेवा में निकले तो सेवा के भाव से अपन करें। जी, जी। और बीजेपी फॉलो ज़रूर करता हूँ, और मैं मानता हूँ कौन-से ना, पार्टी जैसे का करते हो, मतलब जैसे कांग्रेस के जो भी हो गए? सब पार्टी का कोई भिन्नता नहीं है। जी, जी। आप भले कोई आओ, सब स्वीकार है हमें। जी, कोई जी। वो नहीं है, ना मैंने बीजेपी का कोई लोगो लगाया है इसमें, जी, जी। ठीक है ना? एक चीज़ मैंने और देखी बैनर में, मदन जी राठौड़ जो है, हुक्म। उनका फ़ोटो आपने क्यों लगाया? ये और फ़ोटो के क्या वो पीछे पैसा आप दे रहा है? फ़ोटो के पीछे आप लोग बहुत पड़ गए हैं। जी, जी, वो जी, फ़ोटो बिल्कुल। का देखो, सीधी-सी बात है कि मैं जिसको फ़ॉलो करता हूँ, एक होता है ना गुरु होता है, जी, 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 गुरु। तो बस वो है कि मैं उनसे प्रभावित हूँ, और सरकारी थोड़ी मदद जो मशीनरी है, जी, जी, जी। उसमें जो मदन जी का नेतृत्व है, मैं उनको फ़ॉलो अप भी करता हूँ। वापिस ये जो रिपोर्ट जो है ना शिविर जी, की जी। वगैरह, ये भी उनको मैं देता हूँ, करता हूँ। हुँ। तो ये मदन जी, मतलब ये जी मेरे गार्जियन समझो आप इस शिविर के। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैं ये मान के ये सब आयोजित करवा रहा हूँ। तो ये मेरी इच्छा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस मामले में। जी, जी, वो बात है, क्योंकि जैसे फ़ोटो देखते तो हमने सोचा कि इसके पीछे इनका कुछ होगा, नहीं, इसीलिए ये सवाल पीछे पूछा। पीछे कुछ नहीं है। जी, जी, वैसे जी। बस खाली एक वो चलो, उसके हिसाब से एक लगवाया है। सवाल और करना चाहूँगा आपसे मैं, वो ये है, ये आपका पर्सनल कैंप है, तो मैंने इसमें देखा सरकारी जो कर्मचारी हैं, हुँ, हुँ। वो भी इसमें सहयोग ले रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ पैसा ले रहे हैं आपसे, या फिर किस लिए आपकी मदद नहीं, कर रहे नहीं, हैं? नहीं, मुझे ये ऐसा समझ। ऐसा नहीं है। जी, जी। देखिए, मैंने ये प्रपोज़ल माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी जो मदन जी हैं, जी, उनके जी। सामने रखा। जी, उन्होंने बहुत शांति से सुना जी। कि ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या काम करना चाहता जी, है, जी। ठीक है? तो मैं ऐसे पार्टी के तौर पर तो कर नहीं सकता एक जी, बार, जी। क्योंकि सब जगह बहुत सारे लोग हैं ना, जी, जी, तब बिल्कुल, जगह बिल्कुल। पार्टी बनती है, जी, अकेले जी, आदमी से बिल्कुल। नहीं बनती है। जी, बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी एक मदद करवा दीजिए। अब जैसे मैं खाली, मेरा स्टाफ जो है 7-8 लोग, हुँ। ये मित्र वाला है, सबको लेके खाली मैं बैठूँ, जी, जी। तो अब आप आए कि आपके को साइन करवाने हैं, जैसे हुँ, ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, हुँ। कृषि विभाग से, किसी के भी साइन बाकी है, तो आप मेरे शिविर में काम करवाने के लिए आपका काम तो अधूरा रह गया। बिल्कुल तो सही। ये चीज़ मैंने ये समस्या बताई कि मैं ऐसा निकलूँगा तो ऐसा होगा। हुँ। तो आप मेरे से निवेदन है कि आप ये एक सरकारी तौर पे एक ऐसा आदेश निकलवाइए कि ये भी लोग मेरे साथ बैठे, मेरा भी सहयोग करें, इनका भी काम हो, और जो लोगों में होता है ना कई दिनों की 2 दिन ड्यूटी यहाँ है, 2 दिन वहाँ है, वो शिविर के माध्यम से वहाँ मिले, जी, और इससे लोगों का भी काम होगा, और मेरी कोई स्वार्थ की भावना है नहीं। मैं 1 रुपया ले नहीं रहा हूँ, जी, मैं जी। इनको 1 रुपया दे रहा हूँ। जी, जी, जी। तो ये भी लोग मेरे का अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी उस हिसाब आपके से साथ बैठ रहे जुड़कर हैं। समाज सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल कहने कर का रहे हैं। मतलब ये। अच्छा सहयोग दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, कई जन ऐसे हैं, हुँ, और जो अच्छा सहयोग दे रहे हैं, उन मैं बता रहा हूँ ना, उसका पूरा गार्जियन जो मेरे मदन जी हैं इस हुँ। कैंप के, उनको पूरी डिटेल देता हूँ। अगर कोई कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको शायद धन्यवाद उनको भेज रहा हूँ कि साहब, ये जो अधिकारी है, अच्छे अधिकारी हैं, और ये ऐसे हैं, तो वो पूरी रिपोर्ट उनको जी, भेज जी, रहे जी, हैं जी। अपन बस। मेरा तो काम फिलहाल मेरे को ये काम मैं ये कर रहा हूँ। तो अब लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? आप जनता को क्या कहना चाहोगे इस शिविर के रिलेटिव, या इस शिविर के लिए जागरूक करने के लिए? देखो, मेरा तो यही है कि मैं, एक तो क्या होता है कि मैं एक जगह कोई निर्धारित करता, जी। फिर सबको वहाँ बुलाता, जी, जी, जी। किसी के दूर पड़ता। जी, जी, जी। तो मेरा तो एक ही मोटिव है कि मैं आपके ग्राम पंचायत में आ रहा हूँ,
जी, जी, जी। अभी तक मैंने 12-13 के आसपास कर दिए। आज जी, से जी। 14 मैंने 14वाँ शिविर है। सुना 27 ग्राम पंचायतों में आप ये बिल्कुल, करवा 27 ग्राम पंचायत में करवा रहे हैं और ये भी है कि एरिया आस-पास वाला बहुत बड़ा है। जी, जी, जी। कई जगह से तो फ़ोन आ रहे हैं हमारे, जी, ये जी, जी। शेड्यूल में भी नहीं है। जी, जी, जी। पर अब क्या होता है देखो मेरे को भी मेरा खुद का काम भी देखना है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही। सामान्य परिवार से हूँ, जी, जी, जी। मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। जी, तो जी। ये भी मैं जोड़-तोड़ कर करा के जैसे जी, करके जी, ये बिल्कुल। शिविर आयोजित कर रहा हूँ। तो मेरी तो एक ही मंशा है कि जिस ग्राम पंचायत में जहाँ पे आपकी लोकेशन के आस-पास हो, जैसे ऐसा भी नहीं है कि जैसे आज बोया में लगा है शिविर, हाँ। तो कि बोया के लोग ही आए, ऐसा नहीं है। आस-पास में अगर आपको लगता है कि मेरा काम हो सकता है, आप बेझिझक हमारे शिविर में पधारिए, आपका स्वागत है और हम कोशिश करेंगे आपको पूरा संतुष्ट करके भेजें। तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। आपके काम बन रहे वो भी एकदम निःशुल्क, आपसे कोई पैसा वसूला नहीं जा रहा है। निःशुल्क सेवा की भाव अगर ये रखते हैं, तो आपका तो काम बन रहा है। तो आइए और हमारे लोगों नरेंद्र को लेके आइए, अपने बुजुर्ग माता-पिता, परिवार, गली मोहल्ले में जी, होते हैं, जी, जी, उनको भी जी। उनको भी भेजिए करिए। थैंक यू। एक और सवाल आ गया, लास्ट पूछूँगा, बहुत सारे सवाल पूछ दिए। एक सवाल ये पूछूँगा, मेरे माइंड में कब से जैसे आपका फ़ोन आया, हाँ, हाँ। ठीक है? तो मैंने आपको पूछा कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आप इंटरव्यू मैंने बोला अच्छे स्टूडियो में रखते हैं, ठीक है? लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। अब मना किस लिए किया, वो मेरे दिमाग में चल रहा है और फिर आपने ये लोकेशन चुनी। तो इसका एक बार मुझे जवाब दे दीजिए कि आपने ऐसा क्यों करा? देखो साहब, मैं आपने यूँ बताऊँ, जी, मैं माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी, 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 जी। ये ठीक है, सोफ़ा, एसी वग़ैरह ये ठीक है, एक जगह तक ठीक है। लेकिन जो आनंद है ना, अब जैसे अपन यहाँ घूम रहे हैं ना, जी, जी, तो जी। एक इतनी संतुष्टि है, संतुष्टि इतना है। वातावरण शांत है हाँ। और माटी से जुड़े हुए हैं, जी, जी, जी। तो आखिर में क्या माटी में ही तो जाना ये चीज़ें अच्छी है, अच्छी है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब है। आपको नेचुरल वाइब पसंद है, बस, आपको वो शो ऑफ वो वगैरह वो कोई नहीं दिक्कत पसंद है। नहीं, क्या दिक्कत है? इसमें कोई देख लेगा ये कचरा है या जो भी है, दूसरे को अपनी कोई वो थोड़ी जी, है। जी, जी, वो ये प्रकृति है, इसी जी, में पर तो जन्मे, इसी में मरना है। मरना है। तो ये बात बहुत अच्छी कि मेरे दिमाग में कब से सवाल घूम रहा था कि ऐसी लोकेशन पर लेकर क्यों नहीं, आए? तो नहीं। दोस्तों ज़मीन से जुड़े इंसान हैं और इस मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं इसलिए इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू लिया। लेकिन रियल बात बताऊँ मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, एकदम मस्त वातावरण और गाँव का वातावरण है। ये देख सकते हो आप तालाब है और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे तो ऐसे देखने को मिलता नहीं, है ना? तो इस चीज़ से हमें भी वाकिफ़ बहुत-बहुत करवाया, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। समय दिया आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, और जी। आपकी टीम को। जी, चलो शुक्रिया। तो चलिए धन्यवाद, आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग को का भी ये इंटरव्यू देखने के लिए। थैंक यू सो मच।